हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए शुरू करते हैं आज को इस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस। इस पार्ट में सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होंगे। ये मैंने क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से लिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। क्या है यहाँ पर लिखे हैं कि द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर द रेलवे स्टेशन अप टू, यहाँ पर आर्स दिए हुए हैं और उसके चार्जेस दिए हुए हैं। इस चार्जेस को देखना है और बताना है कि चेक इफ़ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम्स। ये पार्किंग टाइम्स के चार्ज के अनुसार ये जो है चार्जेज वो डायरेक्ट में है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि इन सब में पर यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल है या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इनको डिवाइड करके हम लोग इक्वल करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 60 है पहला 60 है। तो 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 आवर्स के लिए यहाँ से 15 निकल रहा। और दूसरा मैं देख रहा हूँ 100 है, जिसे हम लोग 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 12.5 आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि यहीं पे तो इक्वल नहीं आया, आगे भी करने जाऊँगा तो वहाँ भी इक्वल नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, आगे मैं 140 डिवाइडेड बाय यदि 12 करता हूँ तो यहाँ पर 35 और 3 ये भी इक्वल नहीं है। मतलब इस तरह से ये इक्वल नहीं आ रहा। यदि इक्वल नहीं आ रहा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ये जो पूछ रहा है कि किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो बोलेंगे नो, दीज आर नो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक पेंट को बनाया जाता है जिसमें एक भाग जो होता है वो लाल रंग होता है और 8 भाग जो होता है बेस होता है। इफ द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड्स टू बी एडेड। तो हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे जो यहाँ चार्ट दिए हुए हैं, इस चार्ट को देखकर हम लोगों को बताना है कि इस चार्ट को आप देख पा रहे होंगे। इस चार्ट को देखकर हमको बताना है कि इसमें कितना कितना पार्ट जो होगा बेस का मिलाया जाना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स को देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड्स टू बी एडेड। यहाँ पर लाल रंग का भाग और बेस को मिलाकर एक पेंट बनाया जाता है जिसके जिसके पोर्शन को दिए गए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग जितने ज़्यादा बेस यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को रंग लगेगा, यानी कि पिगमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यदि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसे किस प्रकार से बनाया जाए। तो पहले आप लोग इस खाली जगह को कुछ लिख ले, जैसे कि यहाँ ए लिख ले, यहाँ बी लिख ले, यहाँ सी लिख ले, यहाँ डी लिख ले, इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे जो आपको लिखनी है, मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। लिखेंगे हेयर दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले ये लिखेंगे हेयर दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देन यहाँ पर मैं लिखूंगा जो पहले आपको निकालना है, जैसे कि इस कॉलम को निकालना है ए वाला को, तो उसको पहले लिख लें। ए 4/a इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ए को 1 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ ए, और इधर से करेंगे 32। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा हम लोगों को करना है 7/b, जिसे निकालना है उस कॉलम को लिखें। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों का यूनिट वैल्यू बराबर होता है, दोनों को डिवाइड करके हम लोग इक्वल करेंगे। तो 7/b इज इक्वल टू 1/8, एक जो दिए हुए उसका बराबर करेंगे। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी को 1 से, 7 को 8 से, 7 को 8 से, और इस तरह से हम लोगों के पास आ गया। तीसरा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 12 है। तो 12 जो जिसे निकालना हो उसे आप पहले लिखें। आप आगे पीछे भी लिखेंगे तो भी बनेगा, लेकिन लास्ट में आपको लेफ्ट LHS RHS को एक्सचेंज करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो 96 यहाँ ये आ गया। एक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे ट्राई करके बताएं कि आपसे हो रहा है कि नहीं। उम्मीद है बच्चों हो पाएगा आपसे। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए आराम से। ये क्वेश्चन है आपका इन क्वेश्चन 2, जो हम लोग अभी क्वेश्चन 2 कर रहे हैं उसमें बोल रहा है, इन क्वेश्चन 2 अबाउट इफ one part of red pigment requires 75 ml of base। यहाँ बेस के नंबर बेस दे चुके हैं। हाउ मच रेड पिगमेंट, हम लोगों को कितना रेड पिगमेंट लगना है ये हम लोगों को
बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि इसमें रेड पिगमेंट कितना लगेगा। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ चार्ट बना लेंगे ताकि समझ में आए आराम से। क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो अब चलिए पहले एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। इस चार्ट में हम लोग लिखेंगे एक तरफ पिगमेंट और एक तरफ लिखेंगे हम लोग बेस। ठीक है, अब यहाँ देखिए पिगमेंट कितना है, तो ये बोल रहा है कि 70 ml बेस है, 75 ml। ठीक है, एक पार्ट पिगमेंट के लिए। और फिर बोल रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट, यहाँ पर रेड पिगमेंट कितने लगेंगे ये पूछ रहा है। और इसके लिए हम लोगों का दिया है 1800 ml। आप थोड़ा बेहतर ढंग से लिखेंगे, मीन्स मीन्स यहाँ पर आप लोग इन ml ये सब शो कर देना चाहिए हम लोगों को। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं क्या है। तो हम लोग एक यहाँ लाइन लिखेंगे, सिंस पिगमेंट एंड बेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर। देयरफॉर के बाद उसी तरह से जो निकालना है उसे पहले लिखेंगे, यानी कि x बाय 1800 डिवाइडेड बाय 1/75 75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो x को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके निकाल लेंगे 75 से। चलिए इसे काटते हैं। ये 3 का टेबल से 25 बार में कटेगा, 3 का टेबल से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में। और फिर इसे 25 का टेबल से काट देते हैं 24 बार में, 6 छक 24, तो 24 आ गया, यानी कि 24 पार्ट लगेगा, यानी 24 जो होंगे 24 पार्ट इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे खुद से भी दोहरा कर देखें कि आपसे बन रहा है या नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 84 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल इन 5 आवर्स। आप ये क्वेश्चन समझिए, यदि नहीं समझे तो देखिए। एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक का एक फैक्ट्री है जो 840 बोतल को भरता है कितने में, 6 घंटे में। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेंगे फटाफट। चार्ट आपको लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस में बनाने होंगे और इसमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो बॉटल्स लिखना होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स। दूसरी तरफ आप लिखेंगे टाइम, और ये टाइम को आपको ब्रैकेट में इन आर लिखना चाहिए क्योंकि आर में दिए हुए हैं। ये बोल रहा है कि आपको 840 घंटा लगा, कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक बोलता, हाउ मैनी बॉटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, हम लोगों को 5 घंटे में कितने बोतल हो पाएंगे। तो यहाँ 5 मैं लिखूँगा, यहाँ x। ओके, जिधर से निकालना है आप उसके पहले पहले तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, सिंस नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम्स वेरीज डायरेक्टली, यानी आपको डायरेक्टली वेरीज कर रहा है ये बताना पड़ेगा, या दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये लिखने के बाद आपको जो निकालना है उसे पहले, यानी x/5 इज इक्वल टू 840/6। ओके, अब यहाँ पर से ये यदि कट रहा है तो काट लें, 6 से एक बार में 6 छक 24 आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ क्रॉस में 5 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जाएगा 14×5 = 70, 700। ये आंसर नीचे वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, यानी 700 बॉटल्स, यहाँ पर 700 बॉटल्स लिखने होंगे, आंसर हो गया। तो इस तरह से सारे सम बनेंगे। मैं एक और भी बना कर दिखाता हूँ आपको। ओहो, देखिए ये एनसीईआरटी बुक को ही मैं लिया हूँ ताकि एनसीईआरटी के बच्चे इसे समझ पाए। तो ऐसा इजी वाला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे। अब हम लोग चलते थोड़ा सा
यदि कोई टफ डेटा है तो उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए 6 नंबर आप उम्मीद है 5 नंबर भी आप बना लिए लेंगे। 5000 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का रहा है तो 20,000 आपको निकालना है 2 सेंटीमीटर, ये आप चार्ट बनाकर निकालेंगे। 6 नंबर भी उसी तरह से है कि यहाँ पर एक मॉडल शिप का दिया हुआ है, उसमें 9 सेंटीमीटर इसका मास्ट है, आप देख पा रहे होंगे इसके मास्ट को, जो ऊपर कपड़ा लगा रहता है। और उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर ये ऊंचा है इसके ओरिजिनल में लेंथ में, और बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 सेंटीमीटर, यदि इसका लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर का है तो बताना है कि ये एक्चुअल में इसका मॉडल जो होगा 28 मीटर है, तो उसका मॉडल जो होगा कितना दिखाएगा। तो ये उसी तरह से चार्ट में आप बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बना दूं तो आप देखें इस तरह से, मैं इसी चार्ट में इसको बनाता हूँ। देखिए आप सबसे पहले लिखें यहाँ पे मॉडल, और यहाँ पर एक्चुअल। ठीक है, तो चूंकि इसे मैं डायरेक्ट इसी चार्ट पे रख रहा हूँ और चार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो मॉडल जो है वो सेंटीमीटर में या ब्रैकेट में दिखा दे, और एक्चुअल जो है आपका मीटर में, इसे भी आप दिखा दे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि सेंटीमीटर जब 9 है तो एक्चुअल हाइट उसका 12 मीटर है, और ये जब 28 है, एक्चुअल वाला 28 है, तो ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। फिर मैं यहाँ लिखूँगा सिंस मॉडल एंड एक्चुअल हाइट हाइट आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जैसे जैसे मैं जितने बड़े साइज के होंगे उतने ही बड़ा मॉडल बनाया जाएगा, जितना छोटा साइज का होगा उतना छोटा मॉडल बनाया जाएगा, यानी एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाने पे दूसरा घटेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। अब यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ तो पहले मैं वो लिखूँगा जो मुझे निकालना है, यानी x/28 डिवाइडेड इज इक्वल टू 9/12। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 और ये 4 बार में कट गया। मैं यहाँ 8 को उधर ले जाता हूँ, 3/4 उधरता है, और 21 यहाँ इधर नीचे है तो ऊपर जाएगा, 4 से मैं काटूंगा तो यहाँ पर 21 मीटर के होंगे। तो इस तरह से जो एक्चुअल उसका मॉडल जो होगा, सॉरी एक्चुअल नहीं मॉडल, वो 28 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे मैं चलता हूँ, आगे क्वेश्चन को आप देखें, मैं इसे आगे कर देता हूँ ताकि आप देख भी पाएँ साथ साथ। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9.9 इंटू 10⁶ 6 क्रिस्टल्स। अच्छा, ये जो शुगर है उसका 2 kg में लगभग इतना पीस उसके दाने हैं, और बोल रहा है कि इसका जो क्रिस्टल होगा 5 किलो में कितना होगा, 1.2 kg में कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए, है ना। तो इसमें सिर्फ डेटा दे दिया है ऐसा जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी बात सारा कुछ वैसा ही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है 2 kg ऑफ शुगर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शुगर इन kg। उसके बाद नीचे लिखेंगे हम लोग हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल, हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे क्रिस्टल्स, बस काम खत्म। इसी चार्ट का हम लोगों को काम था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 kg है और क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 इंटू 10⁶ हम लोगों को निकालने हैं 5 kg में और 1.2 kg में। तो 2 क्वेश्चन दिया है सर, मैं क्या करता हूँ 1.2 वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट में दिख रहा है। तो आपको हो सकता है ये देख कर लग रहा हो कि पॉइंट को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसी को ले ले रहा हूँ।
आप 5 kg वाला खुद से बनाएं। यहाँ पर x है। पहले हम लोग को एक लाइन लिखना होगा, सिंस शुगर एंड क्रिस्टल्स वेरीज डायरेक्टली, या फिर शुगर एंड क्रिस्टल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन हेयर, क्योंकि जितने ज़्यादा चीनी होंगे उतने ज़्यादा चीनी के दाने होंगे। तो यहाँ पर चीनी और चीनी के दाने जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तब हम एक लाइन लिखते हुए उसके बाद मैं यहाँ पर जो निकालना है उसे पहले लिखूँगा, यानी 1.2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 2/9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा तो यहाँ पर से 2x आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। अब यहाँ से यदि मैं 2 से इसे काट दूँ तो 0.6 बार में कट जाएगा, और 9 इंटू 6 54, और एक डेसिमल के बाद पॉइंट भी है, इंटू 10⁻6। ये हो गया इसका आंसर। तो आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरह से बन पा रहा है। आगे मैं देखता हूँ इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद एक 5 वाला है, 5 kg वाला आप खुद से निकालें। रश्मि हैज़ अ रोड मैप स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18। अब यहाँ पर एक तरफ से रोड मैप का स्केल दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप एक बोलेंगे स्केल वैल्यू और एक बोलेंगे डिस्टेंस, और उससे चार्ट तैयार कर लेंगे और इसे आप बनाएंगे। ठीक है, एक 9 नंबर है, वो भी डेसिमल में है, तो चलिए देखते हैं 9 नंबर एक डेसिमल वाला कि कैसे करेंगे। करना तो सबको एक ही तरीके से है, सब में तो एक ही चीज़ है, बस कुछ कुछ का डेटा डेसिमल में है, कोई फ्रैक्शन में भी आ सकता था, अभी तक तो आया नहीं। तो चलिए फटाफट इसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कि ए 5 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा पोल जो है उसकी छाया, वो अपनी छाया 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर बनाता है। फाइंड द सेम टाइम, बोलता है कि उसी समय में बताइए कि क्या, बताइए कि जो लेंथ होगा दूसरे पार्ट का, मतलब कि ये फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द अनदर पोल का, वो जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा है उसका कितना होगा। तो चलिए हमको शैडो निकालना है। ओहो, चलिए सही है। अब हम लोग चार्ट में आते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। करना कुछ नहीं है, डेसिमल में है, डरने का कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ लिखिएगा हाइट ऑफ पोल, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ शैडो, अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। आप इसे किनारे में इधर रफ करके दिखा दे कि कितना सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। इसे कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो देयरफॉर हम लोग इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 5.6। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोगों ने इसे डायरेक्ट मीटर में ही लिखा है। आप इसे कन्वर्ट करके किनारे दिखा सकते हैं, या फिर आप एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें किनारे कहीं कि 100 सेंटीमीटर बराबर वो 1 मीटर होता है, इसलिए हम लोग इसे सेंटीमीटर को मीटर में बनाकर और 5.6 लिख रहा हूँ। उसके बाद इसका जो हाइट होगा शैडो का 3.2 होगा। उसके बाद यहाँ फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द अनदर पोल इज 10 मीटर्स 50 सेंटीमीटर। ये 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है, तो 10.5 लिख देता हूँ। और इसका हाइट जो है हम लोगों को निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो को एक्स लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, एक आप बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द हाइट ऑफ द पोल एंड द हाइट ऑफ द शैडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर जो निकालना है उसे पहले आप लिखें फ्रैक्शन में, जैसे मैंने बताया था, इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 3.2। ठीक है, ये 8 के टेबल से जा रहे हैं, तो 7 बार में, और ये 4 बार में। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग 7x इज इक्वल टू 10.5 इंटू 4 लिखेंगे,
और उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं 10.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचे 15 चौके 60 यानी 6, यानी ये जो आंसर आया हम लोगों का 6 मीटर आया, यानी ये जो हाइट होगा साइडों का वो 6 मीटर होगा। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है एक, मैं इसे पढ़ ही देता हूँ। यहाँ कह रहा है कि ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ये 14 किलोमीटर 25 मिनट में जाता है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, यदि स्पीड सेम रखा जाए, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर, वो कितना दूरी तय करेगा 5 घंटे में। तो आप इसे उसी तरह से दिखा ले, ये तो सिंपल है, फिर भी मैं इसे एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पर लिखे आप डिस्टेंस 5 मिनट्स, यहाँ पर हम लोगों का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लिखें, डिस्टेंस इन किलोमीटर लिखें, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो टाइम को लिखें, और टाइम को ये मिनट में दिया है तो मिनट में लिख लें। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये 14 किलोमीटर यानी कि 14 किलोमीटर 25 मिनट में तय करते हैं। फिर यहाँ कह रहा है 5 घंटा। अच्छा, ये 5 घंटा को आप 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 300 लिख लीजिए टाइम को। ओके, टाइम को 300 लिख लीजिए, ये आपको निकालना है। आप लिखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम्स आर हेयर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर पहले जो आपको निकालना है उसे पहले फ्रैक्शन में लिखे x/300 और इज इक्वल टू 14/25। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर नीचे वाले को उधर भेज दें ऊपर। यहाँ हो जाएगा 14/300 इंटू, सॉरी 300 नहीं है 25 है, 25 इंटू 300 नीचे से उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 25 चौके 12 यानी 12 बार में ये कट गया। ठीक है। यहाँ आ गए हम लोगों के 168 किलोमीटर, और यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो हमारी स्टूडेंट्स बताएं आप कि ये कैसे लगे चैप्टर और इनके सॉल्यूशन। आपके इसके प्रेजेंटेशन में ध्यान देने हैं। आप कमेंट करके बताएं इसमें आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, या अगला किस एक्सरसाइज का मैं वीडियो बना दूं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये तो लगातार मैं अगला या कि रैंडमली कहीं से उठा लूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे आप प्रैक्टिस करें और रिपीट करके देखें, ये आपके लिए बेहतर होगा।